हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पर्सनल कंप्यूटर के दो डिफरेंट वेरिएंट जो कि आईबीएम कंपनी ने डेवलप किए थे उनको इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पर्सनल कंप्यूटर को डिस्कस किया था कि पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं और उनकी वे ऑफ वर्किंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ये लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एज वी नो दैट पर्सनल कंप्यूटर को फर्स्टली आईबीएम कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एमएनसी ने डेवलप किया था और ये पर्सनल कंप्यूटर के डेवलप होने के बाद में आईबीएम कंपनी ने ही इनके दो डिफरेंट वेरिएंट्स को और अलग डेवलप किया था जो कि PCXT और PC80 के नाम से जाने जाते हैं। PCXT स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इट्स ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी। XT स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। सेम इसी तरीके से इसका जो दूसरा वेरिएंट आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था वो था PC80, PC/80। 80 स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये PC80 XT के बाद में डेवलप हुआ था, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से डिनोट किया गया था। सबसे पहले इस सेशन में हम PCXT के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी या एक्सपांडेड टेक्नोलॉजी जो है वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करता था। सबसे पहले PCXT जो सिस्टम थे उन सिस्टम में जो है 8088 नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लगा हुआ था, यानी कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर चिप उसमें लगी हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चिप है जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है और उसके थ्रू ही सारी वे ऑफ वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है। जैसा कि पर्सनल कंप्यूटर जब फर्स्टली सबसे पहले आईबीएम कंपनी ने जब डेवलप किया था एट दैट टाइम उसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर ही लगा हुआ था और उस एक माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था वो था 8086। और उसके बाद में जब पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हो गया था उसके बाद उसका जो नेक्स्ट वेरिएंट आईबीएम कंपनी ने जो डेवलप किया वो था PCXT, जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था वो था 8088। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था और PCXT की बात करें तो उसमें 8088 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी यूनिट है जिसमें कि सिंगल यूजर एक ही समय में कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इस एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम था इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी यानी कि डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो 640 किलोबाइट थी। 640 किलोबाइट यानी कि 640 किलोबाइट तक ही ये कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकता था। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था वो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का था, 8 बिट, यानी कि ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो एक समय में एक साथ 8 बिट को प्रोसेस करता है या एग्जीक्यूट करता है। साथ ही इसमें एक फीचर और इनबिल्ट था कि इस टाइप के सिस्टम में जो है फ्लॉपी ड्राइव वो इसमें लगी हुई थी। इस प्रकार के सिस्टम में एक या एक से ज्यादा यानी 2 फ्लॉपी ड्राइव जो है वो इस सिस्टम के साथ अटैच की जा सकती थी। फ्लॉपी ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिसमें कि फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करके डेटा को रीड या राइट किया
जा सकता है। PCXT के अंदर एक या दो फ्लॉपी ड्राइव को अटैच किया जा सकता था, बट इस एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी वाले जो सिस्टम थे, इन सिस्टम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इस सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि जो डेटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी की जो ड्राइव है वो इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इसमें हार्ड डिस्क जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी और डेटा को प्रोसेस करने की जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड 10 से 12 मेगाहर्ट्ज तक थी, यानी कि वो 10 से 12 मेगाहर्ट्ज स्पीड से डेटा को प्रोसेस कर सकता था। और इसमें जो मेमोरी लगी हुई थी, जैसे कि हम लोग कहते हैं रैम, मेमोरी जो थी वो थी 1 MB तक की, यानी ओनली 1 मेगाबाइट तक की रैम उसमें मेमोरी उसमें लगी हुई थी। और इसमें जो डेटा बस थी, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज में ली जाती थी, वो डेटा बस जो है वो उसकी जो साइज थी वो 8 बिट की थी, 8 बिट, यानी एक ही समय में एक साथ 8 बिट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता था। और इसका जो एड्रेस बस थी वो 20 बिट का था, यानी कि जो एड्रेस बस की लेंथ है वो 20 बिट थी। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट पर्सनल कंप्यूटर। XT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग अलग से एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये PCXT पर्सनल कंप्यूटर के डेवलप होने के बाद में इसे डेवलप किया गया था और IBM कंपनी ने ही इसे डेवलप किया था। इस प्रकार के सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था वो 8088 नाम का था और इसमें अलग से डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 640 KB तक ही डेटा को स्टोर किया जा सकता था। साथ ही साथ फ्लॉपी ड्राइव जो है इस सिस्टम में इंक्लूड थी या अटैच की गई थी, जिसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लॉपी ड्राइव को इसमें यूज में लिया जा सकता था। साथ ही जो इसकी मेमोरी थी वो 1 मेगाबाइट तक की थी और जो इसमें ड्राइव, जैसे कि हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी। हार्ड डिस्क ड्राइव का जो मेन एग्जिस्टेंस था वो इस जनरेशन में नहीं था। साथ ही इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था वो 8 बिट का था, जो कि एक साथ एक ही समय में 8 बिट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज में लिया जाता था। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनल XT। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल AT, which is stands for advanced technology. I hope you understand. Thank you.